इस संसार में सबसे पहला गुरु कौन था जिसने किसी शिष्य को उपदेश किया? यही प्रश्न हम लोगों के सामने है। जो पहला गुरु है, आदि गुरु, उसी आदि गुरु को नमस्कार करके अपने लोगों को आगे चलना पड़ेगा। तो हमारे यहाँ परंपरा का, जब हम गुरुओं की परंपरा का स्मरण करते हैं तो एक श्लोक के माध्यम से स्मरण करते हैं। वो श्लोक क्या है? वो श्लोक है नारायण समारंभाम शंकराचार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। गुरु परंपरा का हम वर्णन करते हैं। कैसी है गुरु परंपरा? का जिसके आदि में नारायण है। नारायण समारंभाम, नारायण से जो आरंभ होती है, सूची जब बनती है तो सबसे पहला नाम भगवान नारायण का लिखा जाता है, माने नारायण आदि गुरु, उन्हीं से गुरु परंपरा चली। शंकराचार्य इस परंपरा के मध्य में आते हैं और आज के हमारे जो आचार्य हैं अस्मदाचार्य, उन तक ये परंपरा नारायण से लेकर के चली आ रही है। उस पूरी गुरु परंपरा को हम प्रणाम करते हैं। यही इस श्लोक में बताया गया है। इसी श्लोक का थोड़ा सा विस्तार करने वाला एक दूसरा श्लोक भी है जो बड़े आदर के साथ परंपरा के लोगों के द्वारा पढ़ा जाता है। वो श्लोक है नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिंच तत्पुत्र पराशरंच व्यासं शुकं गौड़पदं महांतं गोविंद योगेन्द्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्य मथास्य पद्मपादंच हस्तामलकंच शिष्यं तंतोटकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरून् संततम आनतोस्मि। ये श्लोक जो है वो भी नारायण, शंकराचार्य और अस्मदाचार्य का वर्णन करता है, लेकिन बीच के अनेक और गुरुओं का भी नाम इसमें आ जाता है। अब यहाँ एक शंका उत्पन्न हो जाती है। जैसे ही हम हाथ जोड़ करके अपनी गुरु परंपरा का स्मरण करते हैं नारायण समारंभाम, वैसे ही कुछ लोग खड़े हो जाते हैं। वो कहते हैं महाराज आप कह रहे हैं नारायण समारंभाम, हम लोगों ने तो कहीं पर सुना, कोई लोग बोलते हैं सदाशिव समारंभाम, सदाशिव से शुरू होने वाली जो गुरु परंपरा है। कई लोग इसी श्लोक को सदाशिव समारंभाम कह करके शुरू करते हैं और फिर बीच में उनके अपने, जैसे रामानंद के जो लोग हैं, रामानंदी लोग, वो कहते हैं सीतानाथ समारंभाम रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे गुरु परंपरा। तो कोई कहता है नारायण समारंभाम, कोई कहता है सीतानाथ समारंभाम, कोई कहता है सदाशिव समारंभाम। तो असल में किससे आरंभ हुई है आपकी गुरु परंपरा? कि कई गुरु परंपराएं हैं, एक इनसे शुरू हुई, एक इनसे शुरू हुई, एक इनसे शुरू हुई। क्या ऐसा भी समय था कि एक ही समय में कई गुरुओं ने मिलकर के अपनी अपनी परंपरा शुरू कर दी? ऐसा प्रश्न मन में उठ सकता है। तो ऐसा प्रश्न उठे तो उसको लंबे समय तक अपने मन में बनाए रखने की आवश्यकता नहीं है। समाधान कर लेना चाहिए अपने मन के प्रश्नों का, और समाधान यह है कि ये केवल नामांतर है, केवल नाम का अंतर है, तत्व का कोई अंतर नहीं है। ये जो नारायण नाम से आरंभ परंपरा का बताया जा रहा है, तो ये इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि कोई उस तत्व को नारायण नाम देता है। तो जो परम तत्व है आदि गुरु, उसको नारायण कहता है, वो कहेगा नारायण समारंभ। जो उस तत्व को सदाशिव मानता है, तत्व वही है। सदाशिव के रूप में जो उसको जानता मानता है, जब वो शुरू करेगा तो कहेगा सदाशिव समारंभ। इसी तरह से वही तत्व है, कोई उसको राम के रूप में समझता है तो वो सीतानाथ समारंभ हम कह देगा। कोई कृष्ण से आरंभ समझता है तो कोई श्री कृष्ण समारंभ हम कह देगा। तो नाम अलग अलग ले लेने से तत्व का अंतर नहीं हो जाता। जैसे आप अपने घर में रहते हैं, कोई आपको भैया कह के बुलाता है, कोई आपको पिताजी कह के बुलाता है, कोई आपको बेटा कह के बुलाता है, कोई एजी ओजी कह के बुलाता है। तो कई लोग कई नामों से आपको बुलाते हैं,
तो कई नाम सुन करके ये कोई शंका करने लगे कि आप कई हैं, तो ये नादानी ही तो है। ऐसी नादानी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। तत्व एक ही है, गुरु तत्व जिसने उपदेश प्रारंभ किया, जिसकी गुरु परंपरा आज तक चल रही है। नामांतर उसके कई हो सकते हैं, क्योंकि अलग अलग शास्त्रों में परम तत्व को अलग अलग नामों से कह दिया गया। जो भगवान विष्णु के भक्त हैं अथवा भगवान विष्णु को केंद्र में रख करके जो शास्त्र प्रवृत्त होते हैं कुछ बताने में, वो उस आदि तत्व को नारायण के नाम से, विष्णु के नाम से कहते हैं। जो परम तत्व है, नारायणोपनिषद पढ़िए, नृसिंहोपनिषद पढ़िए, महानारायणोपनिषद पढ़िए, महोपनिषद पढ़िए, अरे विष्णु पुराण पढ़िए, भागवत पुराण पढ़िए, विष्णु धर्मोत्तर पुराण पढ़िए, तो क्या मिलेगा? जो परम तत्व है उसको कोई नारायण कहेंगे, कोई विष्णु कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो विष्णु को ही केंद्र में रख करके अपनी बात कह रहे हैं। इसी तरह से आप शिव पुराण पढ़ेंगे, लिंग पुराण पढ़ेंगे, स्कंद पुराण पढ़ेंगे, श्वेताश्वतरोपनिषद पढ़ेंगे, रुद्राष्टाध्यायी आदि पढ़ेंगे, तो क्या होगा? वहां शिव जी का प्रसंग है, इसलिए उस परम तत्व को सदा शिव के नाम से वहां पर कहा गया। तत्व ये कहिए। इसी तरह से रामचरितमानस पढ़ें, रामायण पढ़ें, तो वो कहेंगे कि जो परम तत्व है वो राम ही हैं और कोई नहीं। ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़ें तो कहेंगे कि कृष्ण ही परम तत्व है। इसी तरह से ब्रह्मांड पुराण पढ़ेंगे तो कहेंगे परम तत्व तो देवी ही है, वही सबसे परात्पर है, उनसे ऊंचा कोई नहीं है, उन्हीं से सबका आविर्भाव हुआ है। तो बात यह है कि एक परम तत्व है, उसी परम तत्व से सब कुछ उपजा है। उस परम तत्व को अपनी अपनी दृष्टि के कारण अलग अलग विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं। उस परम तत्व को अपनी अपनी दृष्टि के कारण अलग अलग विद्वान अलग अलग नामों से पुकारते हैं। एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। एक सत्य जो है, सत्य वस्तु, वो एक। विप्रा बहुधा वदंती, जो विप्र हैं ब्राह्मण विद्वान, वो उसको बहुत तरीके से बोलते हैं, कई नामों से पुकारते हैं। उनके कई नामों से पुकारने मात्र से वो वस्तु कई नहीं हो जाती है। तत्व एक ही है, उसके नाम और रूप, लीला और धाम अलग अलग हो गए, और इसीलिए नामांतर के कारण लोगों को भ्रम होने लगता है कि ये कई हैं, वास्तव में कई है ही नहीं है। इसलिए कोई सीतानाथ समारंभाम कहे, कोई सदाशिव समारंभाम कहे, या कोई नारायण समारंभाम कहे, तो भ्रम में आने की आवश्यकता नहीं है। आपको समझ जाना चाहिए कि उसी परम तत्व आदि तत्व के बारे में ये कह रहा है जिससे ज्ञान का उपदेश हम लोगों को प्राप्त हुआ। और वो तत्व कौन है? वही गुरु तत्व, जिसमें गुरु तत्व विद्यमान है, वही तो गुरु है। बिना गुरु तत्व की विद्यमानता के कोई गुरु कैसे हो सकता है? जिसमें जलाने की शक्ति है वही तो आग है। जिसमें जलाने की शक्ति ही ना हो वो आग नाम से कही जा सकती है? वो कैसी भी वस्तु हो, आग नहीं कही जाएगी। आग उसी को कहेंगे जो जला सके। इसलिए गुरु कौन? अपना नाम गुरु रख ले वो गुरु नहीं, जिसमें गुरु तत्व हो, जिसमें ज्ञान की उत्पत्ति हो गई हो, और जिसमें ज्ञान, अपने ज्ञान से दूसरे को उपकृत करने की भावना हो।